वेलकम बैक फ्रेंड्स इन पॉलिटेक्निक पंडित। तो फ्रेंड्स आज आपका यूनिट 3 का है ना लेक्चर नंबर 3 है। आप सभी को पता है हमारे प्रीवियस जितने भी लेक्चर है कंप्लीट हो चुके हैं। यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 1 और 2 तो आप जाकर हमारे प्ले लिस्ट में चेक कर लेंगे। फ्रेंड्स आज का टॉपिक है गॉस लॉ, है ना। गॉस लॉ क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ेंगे हम गॉस लॉ, इस पर ध्यान देंगे। गॉस लॉ हमारी जो कैलकुलेशन है ना, चार्ज का, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है ना, इस फ्लक्स की कैलकुलेशन को बहुत ही सिंपल कर देता है। आज क्यों पढ़ेंगे गॉस लॉ, देखते हैं, है ना। गॉस लॉ स्टेट दैट, गॉस लॉ कहता है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस, जैसे यहां देख सकते हैं एक क्लोज सरफेस, एक 3D क्लोज सरफेस है हमारे पास, है ना। इस क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज है, ठीक है, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस चार्ज से बाहर निकलेगा वह इक्वल होगा, बराबर होगा, है ना, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय प्रिमिटिव वीटी, है ना। जो चार्ज इनक्लोज है, ये चार्ज आपको देख रहे हैं, चार्ज क्यों यहाँ पे इनक्लोज है ना, प्रिमिटिव वीटी। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका क्या आ जाएगा, चार्ज हमारा हो गया क्यू, और एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया हमारा, प्रिमिटिव वीटी। सो हियर Q इज द टोटल चार्ज विद इन द गिवन सरफेस, जो हमारा टोटल चार्ज हो गया, और एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, जो हमारा प्रिमिटिविटी है। गॉस लॉ का क्या डेरिवेशन है, आइए इसको देखने के लिए, समझने के लिए हम अपने बोर्ड पे चलते हैं। ओके, सो कहाँ से जाते हैं इसमें, आई थिंक बोर्ड पे यहाँ से जाते हैं, हाँ चलिए ठीक है। यहाँ गॉस लॉ, और गॉस लॉ का जो डिफिनीशन और डेरिवेशन है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो वी हैव गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, नोट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा किस सरफेस में, क्लोज सरफेस और 3D, है ना, क्लोज सरफेस और 3D। क्लोज सरफेस जैसे हमारे पास कोई आपका फुटबॉल या एक सिलेंडर, है ना, या फिर एक कोई ट्रिपीजियम, ऐसा कुछ भी है, तो आपका क्या है, क्लोज 3D सरफेस है। इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बॉडी, है ना। होगा क्लोज्ड सरफेस का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू नेट इनसाइड, जैसे कोई अगर आपका 3D सरफेस है उसका जो इनसाइड है चार्ज वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हमारा क्या है, प्रिमिटिविटी है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहले हम ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरह डिटरमाइन करते हैं। अगर हमारे पास कोई छोटा सा सरफेस है किसी 3D क्लोज्ड फिगर का, है ना, तो ये हमारा डीए हो गया, आपका एरिया वेक्टर हो गया अपना स्मॉल सरफेस का, है ना, 3D स्फीयर में, और ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा, है ना। तो हम लोग जैसे अपना एरिया जो स्मॉल एरिया है, इसके दोनों के एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है थीटा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, डी फाई होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, इक्वल टू ईडीए कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, जो थीटा बनेगा, है ना, वो वैल्यू उसको पुट करेंगे, है ना। आप सभी को पता है कॉस थीटा यानी डॉट प्रोडक्ट होता है ना, और डॉट प्रोडक्ट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, वी हैव फाई इक्वल टू ई डॉट ए, जो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। ओके, सो आप देख सकते हैं अगर किसी क्लोज सरफेस के लिए हमारा क्या आ जाएगा, E डॉट डी ए, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, है ना, दिस इज सिंबल ऑफ क्लोज सरफेस। ओके, तो ये क्या है, आपका इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन आ गया आपके क्लोज सरफेस का, है ना। यहाँ पर ध्यान देंगे, है ना, आप यहाँ पे देखें जो हमारा क्लोज सरफेस 3D जो है, इसको आप जस्ट एज्यूम करें ऐसे कि अपना जो 3D स्फीयर है, ठीक है, तो इसमें से जो चार्ज निकल रहा है, तो अगर किसी हम स्मॉल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, स्मॉल सरफेस एरिया की, तो इस सरफेस एरिया क्या होगा, डी है, यहाँ पर भी क्या होगा, डी है, यहाँ भी क्या होगा, डी है, हर जगह का स्मॉल सरफेस एरिया इन स्फीयर इन 3D। ओके, तो और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ जो अपना चार्ज है, अगर उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है ना, वो के उसके बीच और जो सरफेस एरिया है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा सेंटर से, तो उस दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, है ना। थीटा क्या बन रहा है दोनों के बीच में, 0 डिग्री। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखेंगे ई डी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमारा क्या है, 0 डिग्री। अच्छा, कॉस थीटा हमारा 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या होगा, कॉस 0 कितना होता है, सभी को पता है, 0, है ना। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। ओके, सो वी हैव
इसका जब क्लोज निकालेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रल d5। अच्छा d5 में हमारा क्या क्या है, आ जाएगा ये है E, ये हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, dA क्या है, ये हमारा स्मॉल एरिया है ना इस स्फीयर का। इसको जब अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, किसका इंटीग्रेट कर लेंगे, dA, टोटल जो एरिया है, ये टोटल जो एरिया है ना, छोटे छोटे dA एरिया को इंटीग्रेट जब कर लेंगे है ना, तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। ओके, फिर हम इसको निकालेंगे है ना, E इक्वल टू ए। अच्छा अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि ए जो एरिया है ना, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर अपॉन आर है ना, तो E के जगह पर, E के जगह पर क्यों ये लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, E के जगह पर जो हमने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका जो है ये क्या है, आपका क्लोज सरफेस, जो क्लोज सरफेस है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ध्यान देंगे उसका जो फील्ड होगा क्या होगा, ये होगा। ओके, अच्छा एरिया क्या है, एरिया इसका क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल एरिया को इंटीग्रेट करेंगे इस क्लोज सरफेस का है ना, तो क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, जिसको हम ए से इंडिकेट करेंगे यहाँ पे। ओके, ध्यान दें, तो इसी तरह आपका ये आ गया, यहाँ पर आर से आर कैंसिल हो जाएगा और 4 पाई से 4 पाई, तो हमारे पास क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या मिलेगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या कहता है, गॉस लॉ है ना, आपका जो गॉस लॉ है वो क्या कहता है कि क्लोज सरफेस है ना, टोटल फ्लक्स होगा किसी क्लोज सरफेस का क्यू इनसाइड यानी चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो पूरा है ये इसका क्या है, कैलकुलेशन है ना, डेरिवेशन है, ठीक है, तो इतना जो कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, गॉस लॉ चीजों को क्या कर देता है, सिंपल कर देता है, आसान कर देता है ना। अब हमारा ये है कि जैसे कि एक बार क्वेश्चन आता है कि जैसे जैसे अगर रेडियस बढ़ता गया, या कहने का मतलब कि हमारा जो चार्ज से जो डिस्टेंस दूरी बढ़ाते गए, तो क्या उसका असर आता है आपके गॉस लॉ पे, है ना। तो आप अगर ध्यान देंगे तो जैसे हम बताएं कि आर है ना, यहाँ पर आर है, छोटा सा जो है स्फीयर है, फिर सेकंड वाला उससे बड़ा है और थर्ड वाला उससे बड़ा है, 3 आर उसका। तो देखिए गॉस लॉ की इक्वेशन में आप ये बात क्लियर कर चुके हैं कि उसका जो इक्वेशन है ना, इसमें हम क्या दिख रहे हैं, क्लोज क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे चार्ज की बात है और एप्सिलॉन नॉट की बात है, यहाँ पे कोई भी आर की बात नहीं है। तो आर या जो क्या बोलते हैं उसकी डिस्टेंस चेंज या रेडियस चेंज होने से है ना, किसी भी तरह का फ्लक्स पे कोई चेंज नहीं आता है ना। तो साइज ऑफ क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस इतना बड़ा है या उससे 2 गुना बड़ा है या उससे 3 गुना बड़ा है ना, डू नॉट अफेक्ट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना। कहने का क्या मतलब है कि साइज बड़ा या उसका 2 गुना या 3 गुना उसका कोई भी असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जो चार्ज है वो है ना, और आपका जो उसकी परमिटिविटी है, ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करता है। फ्लक्स फ्रॉम चार्ज है ना कितना होता है, क्यू इनसाइड यानी चार्ज इनसाइड है ना अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, इन एनी क्लोज सरफेस। कैसा सरफेस होना चाहिए भाई, क्लोज सरफेस होना चाहिए। और क्लोज सरफेस में कैसा सरफेस भाई, 3D सरफेस है ना, 3D सरफेस, जैसे अपना स्फीयर है ना, क्यूब है या सिलेंडर है। अब हमारे पास हमारे सिलेबस में क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, किसका इस्तेमाल करके, गॉस लॉ का इस्तेमाल करके। फर्स्ट है आपका स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर। फर्स्ट क्या है, स्ट्रेट चार्ज, जैसे कि मान के चलिए अपने पास कोई चार्ज कंडक्टर है ना, उसमें बहुत सारे चार्ज लग जाते ऐसा, इसलिए ठीक है, इस साइड में चार्ज है, तो एक ये हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट ये है। सेकेंड है प्लेन चार्ज सीट कैसा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई सीट है, ठीक है, और वो चार्ज सीट है ना, उसके ऊपर भी चार्ज है, राइट, तो ऐसा चार्ज सीट। या फिर चार्ज स्फीयर कैसा हो गया, जैसे कि अगर जैसे आपके पास कोई फुटबॉल है या कोई बॉल है, ठीक है, मेटालिक बॉल है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पूरा फैला हुआ है ना, स्प्रेड है। तो ये 3 केस है। तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट और सेकेंड केस को देखेंगे और ऑलमोस्ट फिर देख लेते हैं, तो अगर चार्ज स्फीयर का भी होता है तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, फर्स्ट है हमारा स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर है ना क्या कहता है, स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर है ना। चलिए बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये हमारा जो ग्रीन कलर से जो दिखाया गया एक कंडक्टर है ना, जो स्ट्रेट है, सीधा है ना। ये मान लीजिए बहुत आगे गया इन्फिनिटी, और इस साइड भी इन्फिनिटी, तो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, ठीक है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं उसको, ठीक है, ओके। तो ये चार्ज है, इसमें से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दोनों साइड बाहर निकल रहा है, ओके। तो गॉस लॉ का इस्तेमाल करके किस तरह हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहाँ पे निकाल पाएंगे, किस तरह
गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा। और गॉसियन सरफेस क्या होता है, कई बार लोग पूछते हैं गॉसियन सरफेस होता क्या है। देखिए गॉसियन सरफेस आपको जो दिया गया है, अगर आपके पास एक चार्ज शीट है या एक चार्ज स्फीयर है या एक चार्ज आपके पास कंडक्टर है, स्टेट कंडक्टर, लीनियर कंडक्टर, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको गॉसियन सरफेस खुद सेलेक्ट करना होगा, जिसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल है। फर्स्ट तो ये है कि आपका जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए वो आपका सिमेट्रिक होना चाहिए अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का क्या मतलब सिमेट्रिक होना चाहिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कहने का ये मतलब है कि जैसे कि मान के चलिए ये स्ट्रेट है, इसके लिए हम सिलेंडर लेंगे। सिलेंडर क्यों लेंगे, क्योंकि अगर सिलेंडर को आप देखते तो सिलेंडर का जो स्फीयर होगा, सिलेंडर का जो स्फीयर होगा, राइट, इससे चार्ज जो है नॉर्मली आउटवर्ड, राइट, सभी जगह, है ना, चार्ज से इक्वल डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल आउटवर्ड से, ओके, राइट। और जो सिलेंडर का जो एरिया, सिलेंडर का जो एरिया, तो अगर सिलेंडर की हम एरिया की बात करें तो इसका जो एरिया जो डायरेक्शन होगा, है ना, एरिया वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल होगा, आउटवर्ड्स होगा, राइट, ठीक है, इस साइड भी, यहां पर भी देखिए आप, है ना। तो कहने का क्या मतलब कि चार्ज का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, और आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो एक तो ये है ना। उसके बाद एट एवरीवेयर ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, और पूरे सरफेस पे आपका जो गॉसियन सरफेस आपने जैसे मैंने सिलेंडर पे लिया, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे देख लो, ठीक है, सभी जगह पे क्या है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो क्या है, सेम है। तो दो बात को ध्यान रखना है, फर्स्ट क्या है, सिमेट्रिक सरफेस लेना है जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, ठीक है, इट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तो ऐसा सरफेस लेंगे, ठीक है। सेकेंड क्या कह रहा है, उसके बाद सेकेंड हम बात क्या कह रहा है, सेकेंड कह रहा है कि हम इस बात का ध्यान देंगे कि पूरे सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम हो, है ना। इस दोनों को बात को ध्यान देंगे। तो जो हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सिलेंडर है इसमें चार्ज का डेंसिटी क्या है ना, पूरे सिलेंडर में, इसको दिखाते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको बताइए, है ना। तो इससे हम इसको दिखाते हैं, इसको बोलते हैं चार्ज अपॉन डेंसिटी, है ना, लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो गॉस लॉ कहता क्या है, गॉस लॉ से किस तरह निकालेंगे, है ना, तो हम निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको इंटीग्रेट कर देंगे ईडीए। ईडीए क्या है हमारा, है ना, ये हमारा एरिया हो जाएगा, सभी को पता है ना, पूरे जो एरिया उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे ईडीए, है ना, जिसमें ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, डी क्या हो गया हमारा स्मॉल एरिया। अगर किसी हम स्मॉल एरिया को लेकर जब अगर हम कंसीडर करते हैं किसी भी जगह पे, ठीक है, अगर मान के चलिए कहीं पे भी छोटा सा स्मॉल एरिया ले लिया, उस एरिया को लेके कंसीडर करते हैं तो उसको क्या मानेंगे, डीए, है ना। उसी तरह डीए पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल एरिया इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया हमारे सिलेंडर का आ जाएगा, है ना, इक्वल टू होगा चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो फ्लक्स थ्रू होल सिलेंडर, पूरे सिलेंडर का जो हमारा फ्लक्स होगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट, है ना, आप यहां ध्यान देंगे, ओके, कि आपका जो सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर का जो केस हमने देखा, तो सिलेंडर के केस में आप तीन चीज देखेंगे, इसका एरिया को डिवाइड करेंगे, है ना, इसका जो सरफेस है ना, सरफेस एरिया को इसको डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट एक टॉप हो जाएगा, एक बॉटम हो जाएगा, और इसका क्या होगा, कर्व सरफेस हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट अगर जो टॉप है, टॉप की अगर बात करें तो इसकी जो एरिया वेक्टर है, ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, है ना, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है एरिया सरफेस एरिया से, है ना, तो परपेंडिकुलर है। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन, तो इस दोनों के डायरेक्शन के बीच क्या है, 90 डिग्री, और cos 90 क्या होगा, cos 90 हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह तो इसका जो हम ऐड करेंगे तीनों का एरिया, है ना, तो cos 90 कट के क्या आ जाएगा 0, यहाँ भी cos 90 क्या आ जाएगा 0, जो हमारा एरिया 2 का है। हाँ, अब हमारे पास बच क्या गया, कर्व एरिया, हमारे पास क्या बच गया, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है कर्व एरिया, ये वाला पूरा बच गया, ठीक है। इस कर्व एरिया का टोटल जो होगा हम कैलकुलेट करेंगे, तो आ जाएगा ईडीए cos थीटा, है ना, यहाँ पर थीटा क्या भाई 0 डिग्री, है ना, क्योंकि देखिए ना डीए का जो डायरेक्शन है आपका, है ना, ठीक है, स्मॉल एरिया जो है आपका उसका डायरेक्शन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों के डायरेक्शन, है ना, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, ओके। सो वी हैव चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, इक्वल टू हो जाएगा ईडीए, जहां पे ई क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट, उसको बाहर कर लेंगे तो क्या बच जाएगा डीए। अब इस डीए को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है, हमें मिल जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा 2 पाई आर एल, आपको पता है सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल, जहां पर एल क्या है
लेंथ हो जाएगा हमारे सिलेंडर का, है ना, देख लीजिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये लेंथ होगा, ठीक है। तो आ गया 2 पाई आर एल। सो वी हैव हियर, इसको कैलकुलेट करेंगे क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड की जगह पर यहाँ जो लेमडा एल देख रहे हैं कहाँ से आया, तो इसको आप यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए लेमडा इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एल, है ना, जो हमारा चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगा, चार्ज इनसाइड यानी यह जो हमारा जो आपका कंडक्टर है उसके अंदर का चार्ज अपॉन इसकी लेंथ, इसकी क्या आ जाएगा, चार्ज डेंसिटी आ जाएगा, है ना, जो लेमडा है, राइट। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप ध्यान दीजिए, है ना, क्यू इनसाइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इनटू एल, है ना। इसी वजह से ये क्यू इनसाइड जो है इसके जगह पर यहाँ पर क्या है रिप्लेस किया गया, लेमडा इनटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके, इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ये 2 पाई आर एल को नीचे उतार दिया गया, यहाँ पर एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही एल से एल कैंसिल होगा उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इंटू 2 पाई आर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा बच गया लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर, ओके। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लेमडा अपॉन इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। तो आ गया हमारे पास आपका इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया, तो इसको देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, आपका जो टोटल फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो दिख जाएगा आपको यहाँ पे। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है किस चीज पे, आर पे, रेडियस पे, है ना, रेडियस पे, ओके। यहाँ पे तो ई और आर का जब हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे तो ये आपका तो नॉट विजिबल है, बहुत काफी छोटा सा है, ठीक है, बट इट मस्ट भी, अगर आप देखने ध्यान देंगे तो दिख जाएगा ई और आर का, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि जितना अधिक रेडियस, जितना अधिक इसका रेडियस दूर होता जाएगा, आर बढ़ता जाएगा, उतना अधिक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक आपका फ्लक्स कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।